कमोडिटी मार्केट में तेजी की बड़ी सुनामी आ गई है। जी हां, तो कमोडिटी मार्केट में तेजी की सुनामी, और यह हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आखिर हुआ क्या है। आप मार्केट के इतिहास का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, तो अपना रिमोट आप साइड में रखिए और देखिए, इतिहास को बनते हुए देखिए कि किस तरह से मार्केट ने आज रफ्तार पकड़ी है। हालांकि तेजी पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन आज मार्केट ने तेजी का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जोरदार तेजी आ गई है मार्केट में। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि पूरे मार्केट का एक्शन आखिर है क्या। तो आप देखिए कि क्रूड, गोल्ड, सोना, चांदी, एग्री मार्केट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं, मक्का, एडिबल ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। जबरदस्त तेजी है। और आपको बता दें कि घरेलू बाजार में आज कच्चा तेल 13% उछलकर 9,700 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। ग्लोबल मार्केट में 14 साल की ऊंचाई पर है क्रूड, और ब्रेंट का भाव बढ़कर $140 के बेहद करीब पहुंच चुका है। $147 का ऑल टाइम हाई है, मतलब रिकॉर्ड ऊंचाई से कुछ ही दूर है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड का प्राइस। जबरदस्त तेजी। इसके अलावा आपको बता दें कि WTI क्रूड का भाव $130 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। बहुत बड़ी तेजी WTI क्रूड में भी। आप याद कीजिए, अप्रैल 2020 का वो महीना जब क्रूड का प्राइस माइनस में चला गया था, WTI क्रूड का प्राइस, और -$40 तक गया था। 2 साल में तस्वीर इतनी बदल गई कि मार्केट अब 130 के ऊपर चला गया है। यह होती है मार्केट की चाल। अब आपको बताते हैं कि मेटल मार्केट का एक्शन क्या है। तो मेटल में जितने भी काउंटर हैं, चाहे वो निकल हो, कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, एल्युमिनियम हो, सारे के सारे मेटल न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में बल्कि घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जबरदस्त तेजी है। निकल में MCX पर आज 20% से ज्यादा का उछाल दिखा है। 3 बार सर्किट लग चुका है निकल में अब तक। महज मतलब 2.5 घंटे के कारोबार में 3 बार सर्किट लग चुका है, और 21% तक दाम निकल के बढ़ चुके हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, यहां पर भी बहुत बड़ी तेजी आई है। MCX पर गोल्ड का प्राइस तो आज कमाल कर दिया। एक झटके में 1,000 रुपए तक दाम बढ़ गए। 53,500 की दहलीज को गोल्ड ने पार किया है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में $2,000 के पार चला गया है। $2,047 के आसपास जो है गोल्ड का रिकॉर्ड है, उसके बेहद करीब पहुंच चुका है मार्केट। 19 महीने की ऊंचाई पर है अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड, और घरेलू बाजार में भी। चांदी 70,000 के लेवल की बात बहुत लंबे वक्त से हो रही थी। आज चांदी ने 70,000 की दहलीज को क्रॉस कर दिया है। बहुत बड़ी तेजी चांदी में आ गई है। तो मतलब चौतरफा कहीं पर भी एक्शन आपको कम नहीं दिखेगा। और ये आप कह सकते हैं कि हमारे यहां भी एडिबल ऑयल का फ्यूचर बैन है, नहीं तो यहां पर आप एक्शन देखते रह जाते। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या तेजी आई है। पाम ऑयल में, गेहूं में तो तूफानी तेजी है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है गेहूं के दाम। मक्के में जबरदस्त तेजी। सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, वहां पर बड़ी तेजी आई है। तो मार्केट में जबरदस्त एक्शन है। सवाल यह है कि मार्केट का यह तूफान कब थमेगा, या उफान अभी भी बाकी है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है, आपको डिटेल में मार्केट की हर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ RS पांडे साहब हैं, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी। हमारे साथ भार्गव वैद्य हैं, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। सुगंधा सचदेव हैं, रेलिगर ब्रोकिंग की, और प्रीतम पटनायक है एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल पांडे जी आपसे होगा सर, कि क्रूड मार्केट ने कोहराम मचा दिया है। ताजा खबर यह है कि रूस के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन देश ऑयल के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शन लगा सकता है। उस पर मार्केट ने इतना रिएक्ट किया है। आपका कमेंट क्या होगा सर? क्या बहुत तेजी से मार्केट और ऊपर जाने वाला है? ये तो बहुत संकट के हालात हो गए हैं। जब से ये लड़ाई जंग छिड़ी है, ऑयल पर प्रतिबंध नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन कल से जो बात चल रही है, आपने कहा अमेरिका और यूरोपियन देश ये मिलके ऑयल पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस तो हैं। यदि ऑयल पर प्रतिबंध लग गया तो ये 140 में अभी चल रहा है, इससे ज्यादा चढ़ेगा। प्रतिबंध लगने से दुनिया के हर देश पर फर्क पड़ेगा, और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी भी ऑयल और गैस पर प्रतिबंध लगने से प्रभावित होगी। तो देखने की बात है कि ये प्रतिबंध लगाने की बात तो हो रही है, लेकिन ये प्रतिबंध लगाते हैं या नहीं। यदि लगाते हैं तो ये बहुत ऊंचे स्तर पर जाएगा। अगर नहीं लगाते हैं तब भी ऊंचे स्तर पर रहेगा। जो अभी का स्तर है इससे थोड़ा कम हो सकता है जब तक ये जंग चल रहा है,
क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं है तब भी रशियन ऑयल, जो रशिया सबसे टॉप एक्सपोर्टर है ऑयल का, उसको खरीदने वाले अभी इतने नहीं हैं। जब प्रतिबंध लग जाएगा तब तो खरीद ही नहीं सकता कोई। तो ये अभी देखने की बात है, ये बहुत बड़ा संकट है। ऐसा ही संकट ऑयल सेक्टर में 2008 में आया था। मैं उन दिनों पेट्रोलियम सेक्रेटरी था भारत सरकार में, और 147 के स्तर पर पहुंच गया था। तो ये बहुत संकट की स्थिति है और यही हालात है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, 2008 का वो वाकया, और सौभाग्य से मैं भी उस वक्त भी मैं कमोडिटी कवर करता था, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि $147 के ऊपर चला गया था। एक सवाल मेरा आपसे सर ये होगा कि ये कहा जा रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि अगर रूस से ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है, जो करीब करीब 5 मिलियन बैरल के आसपास रोज की सप्लाई है, 50 से 60 लाख बैरल के आसपास की सप्लाई है, तो $200 तक भी ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है। आपने 2008 का जिक्र किया, तो उस समय गोल्डमैन ने कहा था, जब 147 गया था तब भी कहा था कि $200 जाएगा, लेकिन 2008 में ही मेरे ख्याल से वो गिर के $30 तक प्राइस आ गया था, मंदी आ गई थी ग्लोबल मार्केट में। तो क्या आप एग्री करते हैं क्या $200 टारगेट को? अब ये कहना तो कठिन है कि 200 के पास जाएगा या 150-60 तक रहेगा, लेकिन इसमें एक और बात है कि ईरान से ऑयल रिलीज हो, इसके लिए भी कुछ चर्चा चल रही है। वो भी अनसर्टेन स्टेज में है। ईरान से अभी एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो गए हैं। न्यूक्लियर बातचीत अमेरिका से होनी है, उसमें रशिया और चाइना के कुछ कंडीशंस आ रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं। तो यदि किसी तरह से उसका हल निकला तो ईरान भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, एक्सपोर्ट करने की। यदि कुछ भरपाई वहां से हो गई तो ये संकट कम होगा। मुझे लगता है कि जो लोग प्रतिबंध लगाएंगे, अमेरिका और यूरोप के देश, उनको ये भी देखना होगा कि ऑयल सप्लाई आएगी कहाँ से, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है उनके पास, हमारे पास भी कुछ है, भारत में भी, वो इतना नहीं है कि बहुत दिनों तक चल सके। तो ये संकट के हालात हैं। देखिए कितना प्रतिबंध लगाते हैं, टोटल प्रतिबंध लगाते हैं या पार्शियल प्रतिबंध लगाते हैं, उसकी भरपाई ईरान से या कहीं और से हो सकती है या नहीं, ओपेक के देश कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो अभी अनसर्टेनिटीज बहुत है, लेकिन बड़े संकट की घड़ी है, और ये उछाल जो देखने को आ रहा है, ये ऑयल सेक्टर में उछाल होगा तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, और कि ओपेक का क्या रुख होता है। ओपेक से लगातार बातचीत भी अमेरिका की चल रही है। खबर यह है कि बाइडेन सऊदी अरब जा सकते हैं ऑयल सप्लाई बढ़ाने को लेकर बातचीत करने के लिए। एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा, चूंकि आप पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे हैं, $70 के आसपास जब प्राइस था क्रूड का, तब आखिरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, उसके बाद से बढ़े नहीं है, नवंबर के बाद से बढ़े नहीं हैं, और तब से अब तक आप देख लीजिए कि डबल हो गए प्राइस ऑलमोस्ट। तो कितनी गुंजाइश है सरकार के पास कि इस ऑयल शॉक जो भी माहौल बना है वो कम से कम कंज्यूमर तक पहुंचे? क्या कोई गुंजाइश है सरकार के पास, या आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं क्रूड की तरह ही? देखिए, दाम तो ये जंग नहीं होता तब भी रिवाइज करना ही था, क्योंकि जब नवंबर के पहले सप्ताह में $80-81 के आसपास क्रूड का दाम था, ये जंग नहीं भी होता तब भी 100 के आसपास पहुंच गया है। तो रिवाइज तो करना ही है। नहीं रिवाइज करने से पेट्रोल कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जो हमारा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा है। 28 रुपए और 21 रुपए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी है, जिसमें कमी की जा सकती है। कमी की जाएगी तो सरकार के रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। अगर नहीं की जाएगी तो जैसे 2008 में हम लोगों ने किया था, कुछ बोझ कंज्यूमर पर पड़ा, कुछ कंपनियों पर पड़ा, और कुछ क्रेडिट लिए गए ऑयल बॉन्ड्स के आधार पर। तो अभी तो डेट का लेवल भी हाई है हमारे देश में। तो हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन दाम बढ़ाना पड़ेगा। कुछ सरकार भी सहेगी, कुछ कंज्यूमर पर भी बोझ पड़ेगा, और कुछ ये डेट थोड़ा इंक्रीज करके कुछ रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। आफ्टर ऑल हमारा बजट 40 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। आमदनी में कटौती कितनी करें, खर्च में कटौती कितनी करें, ये सब देखना पड़ेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में क्रूड पर बात करने के लिए।